नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल रेलवे एग्जाम पर। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या x होगी और जो दूसरी संख्या होगी क्रमानुगत होगी, यानी इससे एक ज्यादा होगी। ठीक है। तो पहली संख्या का 3 गुना यानी x का 3 गुना कितना होगा? 3x। ठीक है। दूसरी संख्या के 2 गुने से दूसरी संख्या कितना है? x प्लस 1। तो x प्लस 1 के 2 गुने से 5 अधिक है। ठीक है। कौन 5 अधिक है? पहली संख्या। ये दोनों का जो अंतर होगा वो 5 ज्यादा होगा, यही ना। चलिए सॉल्व करते हैं। 3x माइनस ये गुना हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू 5। ठीक है। 3x में से 2x घटा देंगे, कितना बचेगा? 1x माइनस 2 इक्वल टू 5। x बराबर जो हो जाएगा, ये -2 इधर आ जाएगा बराबर के इधर, तो 5 में आके +2 हो जाएगा। ठीक है। तो x बराबर 5 + 2 हो जाएगा, यानी 7 हो गया। एक तो संख्या 7 हो जाएगी और दूसरी संख्या 7 और 1 8 हो जाएगी। यही तो है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, टाइप 2 हमारा जो था वो समाप्त हो चुका है। आपको यदि समझ में आया हो अच्छे से तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कहीं प्रॉब्लम है तो वो भी बताइएगा। हम आपको कोशिश करेंगे फिर से बताने का। चलिए अब हम नंबर सिस्टम का टाइप 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है। 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो 50 से छोटी अभाज्य संख्या हम देखते हैं कि कौन कौन सी होती है। तो एक को ना भाज्य संख्या मानते हैं ना अभाज्य संख्या मानते हैं। ठीक है। एक विषम संख्या में आता है। ठीक है। तो हम दो से शुरू करते हैं। दो जो है, अब पहली अभाज्य संख्या कितनी है? 2 है। उसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा 7, उसके बाद आ जाएगा 11, 13, 13 के बाद 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। 29 के बाद आ जाएगा हमारा 30 नहीं होगा, 31। उसके बाद आ जाएगा 37। उसके बाद आ जाएगा 41। उसके बाद आ जाएगा 43। उसके बाद आ जाएगा 47। तो कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 संख्याएं ऐसी है जो 50 से छोटी हैं और अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों। अभाज्य संख्या वह होती है जो या तो स्वयं से कटेगी या एक से कटेगी। ठीक है। इसके अलावा किसी भी संख्या से उसमें पूरा पूरा भाग न लगे, वही अभाज्य संख्या होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 11 और 20 दोनों को शामिल करने के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल 30 और 50 दोनों को शामिल करने के बाद के बीच के सभी संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर ज्ञात कर। सबसे पहले 11 और 20 दोनों को शामिल करते हुए इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो हम देख लेते हैं। तो 11 तो है ही, 11 तो है ही। उसके बाद 13 भी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 13 के बाद 17 भी होगा और 19 भी होगा जो अभाज्य संख्या होगा। ठीक है दोस्तों। 11 और 20 के बीच में 20 भाज्य संख्या है, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा? जोड़ लेते हैं। 9 7 16, 16 3 19, 19 और 1 20 के 0 हासिल 2, 2 1 3 1 4 1 5 1 100। कितना हो गया दोस्तों? 60। अब कह रहा है 30 और 50 के बीच। 30 और 50 के बीच कौन कौन सी होगी? तो एक तो 31 हो जाएगी, दूसरा 37 हो जाएगा, तीसरा 41 हो जाएगा,
ठीक है दोस्तों। उसके बाद 43 हो जाएगा और 47 हो जाएगा, यही तो होगा। तो चलिए इस सब का योग कितना होगा, 7 1 8, 8 1 9, 9 और 3 12, और 12 और 7 19 के 9 हासिल 1, 3 1 4 3 7 4 11, 11 और 4 15, 15 4 19, यही तो है 199। और इसका अंतर ज्ञात करना है, 199 और 60 का अंतर कितना हो जाएगा, 139, 139 जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर भी कर दें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर की गणना कीजिए। तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना होगा, 99 नहीं होगा, 98 नहीं होगा, 97 होगा। ठीक है दोस्तों, तो दो अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या, जो अभाज्य संख्या है, सॉरी दोस्तों 97 होगा, वो 97 होगा। और दो अंकों की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो होगी 11, और इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 6 और 8 और 1, 8 में मतलब 9 में से 1 गया 8, तो 86 जो होगा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं, यहाँ कह रहा है कि संयुक्त संख्या नहीं, और संयुक्त संख्या कहते किसे हैं, तो जो अभाज्य संख्या होती है वही संयुक्त संख्या होती है। ठीक है, मतलब जो भाज्य संख्या होती है, ठीक है, वो संयुक्त संख्या होगी, और जो अभाज्य संख्या होगा वो संयुक्त संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसका 209 का कोई मल्टीपल होता है क्या, सोच के बताइए दोस्तों। मेरे अकॉर्डिंग तो होता है, 11 और 19 का मल्टीपल होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 203, 203 का होता है क्या, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 63, सतनमा 63। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है 161, 161। मेरे ख्याल से ये भी 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, सतिया 21। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है 109, जो एक अभाज्य संख्या है, जो संयुक्त संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 200 से कम जो है, एक सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा सा मिटा हुआ है दोस्तों, हम आपको यहाँ लिख करके बता दे रहे हैं। 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 199 ही है जो 200 से कम भी है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। ठीक है दोस्तों, तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो है 323, 323, इसको यदि हम 17 से भाग देंगे, ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा, 17 एकम 17, 153 बचेगा, 17 नमा 153, यानी 19 बार में ये कटेगा, तो ये तो भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, उसी तरह देखा जाए तो 513, ऑप्शन नंबर सी में जो है हमारा 513 है, जो कि 3 1 4 5 4 9, ये 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया, 513 भी भाज्य संख्या है। और
715 जो है ऑप्शन नंबर डी, ये तो 5 से कटेगा ही कटेगा 100%। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा 571, वो हमारा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 अंकों की, तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू हो जाएगी? 100 से, 100 से। और 100 के बाद जो है ऐसी कौन सी संख्या होगी जो अभाज्य संख्या होगी? ठीक है, पहले तो 100 तो खुद जो है सो वो भाज्य है, और 101 जो है 101, ये अभाज्य संख्या है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो 101 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं स्व अभाज्य संख्याएं हैं? अब आपका ये क्वेश्चन देख के एक सवाल आएगा कि स्व अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? तो स्व अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो दो जोड़ों से मिलकर बनती है, और दोनों जोड़ों का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा। ठीक है। अब कह रहा है कि स्व अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी है? तो 21 और 56 तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों का एचसीएफ 1 होगा नहीं। ये 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है। 12 और 27 भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों 3 से कट रहा है। और यहाँ देखा जाए तो दोनों 4 से कट रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि 28 और 81 का जो एचसीएफ होगा, इसका एचसीएफ 1 होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है? तो 5 से बड़ी है और 18 से, 5 से आगे लेना है, 18 से छोटा लेना है। ठीक है। देख लेते हैं इनके बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या आएंगी। तो एक तो 7 आ जाएगी, उसके बाद 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 13 और 17, यही तो होगी। अब कह रहा है कि इसका योग, योग मतलब सबका ऐड कितना हो जाएगा? 7 3 10, 1 11, 11 और 7 18 के 8 हासिल 1, 1 1 2, 1 3 1 4, 48। इसका 1/3, इसका 1/3 यानी 16 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, किसका स्क्वायर करेंगे जो हमको 16 आएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? ठीक है दोस्तों। तो निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? और हमको ये देखना है कि कौन सी संख्या किससे कट रही है और कौन सी संख्या नहीं कट रही। ठीक है। तो 143 तो हमें दिख रहा है कि 11 का मल्टीपल है। 143 जो है वो 11 इंटू 13 का होगा। ठीक है। 173 मेरे ख्याल से नहीं है किसी का मल्टीपल। अच्छा, देख लेते हैं। 123 जो है 1 2 3, ये किसका मल्टीपल है? 3 2 5 1 6, 3 से कट जाएगा कितना बार में? 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 213, ये भी 3 से कटेगा, 3 सत 21 और 3 एकम 3, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा 173, ये किसी का मल्टीपल नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 50 60 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आएंगी? 51 तो 17 से कटेगा, 52 नहीं होगा, 53 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
एक तो 53 हो गया, 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 57 19 से कटेगा, 58 नहीं होगा, 59 हो जाएगा। यही दो तो होगा। तो इस दोनों का योग कितना होगा? 112। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है, 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। कल आप लोग इसका सॉल्यूशन निकाल करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा अपना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। फिर मैं कल आऊँगा तो इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें दोस्तों, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं कल अगली वीडियो में।